बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 9, 10, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 12 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 22 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 9। सुलेमान को दूसरी बार दिव्य दर्शन। जब सुलेमान प्रभु के मंदिर, राजभवन और अपने मनुकूल अन्य सारी योजनाएं पूरी कर चुका, तब प्रभु ने सुलेमान को दूसरी बार दर्शन दिए, जैसा कि उसने पहले गिबेयोन में उसे दर्शन दिए थे। प्रभु ने उससे कहा, तुमने मुझसे जो प्रार्थना और निवेदन किया है, मैंने उसे सुना है। तुमने जिस मंदिर का निर्माण किया है, मैंने वहां सदा के लिए अपना नाम स्थापित कर उसे पवित्र किया है। मेरी आंखें और मेरा हृदय उसमें सदा विराजमान रहेगा। यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह निष्ठापर हृदय और धार्मिकता से मेरे सामने आचरण करोगे, यदि तुम मेरे आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से यह कहते हुए प्रतिज्ञा की, इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। मैं तुम्हारा राज्य सिंहासन इज़राइल में सदा के लिए स्थापित करूंगा। किंतु यदि तुम और तुम्हारे पुत्र मुझसे विमुख होगे और मेरे द्वारा अपने को दी गई आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करोगे, यदि तुम जाकर अन्य देवताओं की सेवा पूजा करोगे, तो मैं इज़राइलियों को इस देश से निकाल दूंगा जिससे मैंने उन्हें दिया है, और इस मंदिर को त्याग दूंगा जिसका मैंने अपने नाम के लिए प्रतिष्ठान किया है। सब राष्ट्र इज़राइल की निंदा और उपहास करेंगे। यह भव्य मंदिर खंडहर बन जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो इसके पास से गुजरता चकित रह जाएगा और यह कहते हुए इससे घृणा करेंगे, प्रभु ने इस देश और इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों किया? और उसे उत्तर मिलेगा, उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर का परित्याग किया, जो उनके पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था, और उन्होंने अन्य देवताओं को अपना कर उनकी आराधना और सेवा की है। इसलिए प्रभु ने उन पर से सब विपत्तियां उठाई। हिराम असंतुष्ट। सुलेमान ने 20 वर्ष में 2 भवनों का अर्थात प्रभु के मंदिर और राजभवन का निर्माण पूर्ण किया। तीरुस के राजा हिराम ने सुलेमान की आवश्यकता के अनुसार देवदार, सनोवर और सोना दिया था। इसलिए राजा सुलेमान ने हिराम को गलीलिया प्रांत के 20 नगर दिए। जब तीरुस से हिराम सुलेमान से प्राप्त नगर देखने आया तो वह उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, भाई, क्या यही वह नगर हैं जिन्हें तुमने मुझे दिया है? इसलिए आज तक उन नगरों का प्रदेश काबुल कहलाता है। हिराम ने राजा को 120 मन सोना भेजा था बगैर विवरण। राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर, अपने भवन, मिल्लों, यरूशलेम की 4 दीवारी, हासोर, मिग्दो और गेजेर। मिस्र के राजा फिरौन ने आक्रमण किया, गेजेर को अपने अधिकार में कर लिया और उसे जला दिया था। उसने उसमें रहने वाले कनानियों को मार डाला था और दहेज में गेजेर अपनी पुत्री सुलेमान की पत्नी को दिया था। तब सुलेमान ने गेजेर का पुनर्निर्माण किया था। निचला बेथहोरोन, बालात और यूदा के उजाड़ खंड के तामार अपने भंडार
नगरों, रथों तथा घोड़ों की रक्षा, नगरों के निर्माण के लिए और यरूशलेम, लेबनान और अपने राज्य भर के अन्य सब योजनाओं के लिए जिन लोगों को बेगार में लगाया, उसका विवरण इस प्रकार है। गैर इस्राएली अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों में से जो शेष रह गए थे, उनके वंशज जो अब तक देश में रह रहे हैं और जिनका विनाश इज़राइल नहीं कर पाए थे, उनसे सुलेमान बेगार लेता था और आज भी ली जाती है। इज़राइलियों में सुलेमान ने किसी से बेगार नहीं ली। वे उसके सैनिक, उसके पदाधिकारी, उसके सेनापति, उसके रथों और घुड़सवारों के अध्यक्ष थे। सुलेमान के निर्माण कार्यों के निरीक्षण 550 उच्च अधिकारी थे जो काम करने वाले लोगों पर निगरानी रखते थे। जब फिरौन की पुत्री दाऊद नगर छोड़कर उस महल में रहने लगी जो उसके लिए निर्मित हुआ, तब सुलेमान ने मिल्लो का निर्माण किया। सुलेमान की वार्षिक बलियां। सुलेमान प्रति वर्ष 3 बार उस वेदी पर होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाता था जिसे उसने प्रभु के लिए बनवाया था। वह प्रभु के सामने धूप भी चढ़ाता था। इस प्रकार वह मंदिर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करता था। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 10। शेबा की रानी का आगमन। शेबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था और वह पहेलियां द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वह ऊंटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने सब कुछ सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब शेबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वाले और प्रभु के मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी प्रजा और धन्य है आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है प्रभु आपका ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इज़राइल के सिंहासन पर बैठाया। इज़राइल के प्रति उसका प्रेम चिरस्थायी है, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शेबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं लाया गया। ओफीर से सोना लाने वाले हिराम के जहाज ओफीर से बहुत सा चंदन और मणियां भी लाते थे। राजा ने चंदन से प्रभु के मंदिर और राजमहल के लिए छोटे छोटे खंबे और गायकों के लिए सितार और सारंगियां बनवाई। उस समय जितना चंदन लाया गया था उतना न कभी पहले लाया गया और न कभी बाद में। राजा सुलेमान ने शेबा की रानी को वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी और जिसके लिए उसने इच्छा प्रकट की। उसने इसके अतिरिक्त अपनी ओर से उसे उदारता पूर्वक और भी बहुत कुछ दे दिया। इसके बाद वह चली गई और अपने दल बल के साथ अपने देश लौट गई। सुलेमान का धन वैभव। उस सोने की वजन जो प्रतिवर्ष सुलेमान के यहाँ लाया जाता था 666 मन था। उसमें वह सोना सम्मिलित नहीं है जो यात्रियों, व्यापारियों के यातायात, पश्चिम के सब राजाओं और देश के राज्यपालों से मिलता था। राजा सुलेमान ने सोने की 200 ढालें बनवाई।
प्रत्येक ढाल में 600 शिकल सोना लगा। इसके अतिरिक्त उसने सोने की 300 छोटी ढालें भी बनवाई। प्रत्येक में 1.5 सेर सोना लगा। उसने उन्हें लेबनोन के वन भवन में रखवाया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और उसे शुद्ध सोने से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सोपान थे और उसकी पीठ का सिरा अर्धचंद्रकार था। सिंहासन के दोनों ओर हाथ रखने की पाटियां थी और उनके दोनों ओर एक एक सिंह। 6 सोपानों पर 12 सिंह थे। एक एक सोपान के दोनों ओर एक एक सिंह। ऐसा सिंहासन कभी किसी राज्य में नहीं बना था। राजा सुलेमान के पीछे के सभी प्याले सोने के थे। लेबनान के वन भवन के सब पात्र शुद्ध सोने के थे। चांदी का एक भी पात्र नहीं था, क्योंकि सुलेमान के समय चांदी का कोई विशेष मूल्य नहीं था। राजा के तरशीश जाने वाले जहाज हीराम के जहाजों के साथ समुद्र पर चलते थे। वे प्रति 3 वर्ष लौटते और सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लाते थे। सुलेमान के रथ और घुड़सवार। इस प्रकार राजा सुलेमान धन, संपत्ति और विवेक में पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ था। ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए सारे संसार के लोग उसके पास आया करते थे। उनमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष भेंट लाता था। चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, कांदरस, घोड़े और खच्चर। सुलेमान के बहुत से रथ और घुड़सवार थे। 1400 रथ और 12,000 घुड़सवार। वह उन्हें रक्षक नगरों और अपने पास यरूशलेम में रखता था। राजा ने यरूशलेम में चांदी को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले गूलर जैसा प्रचुर। सुलेमान के लिए मिस्र और कुएं से घोड़े लाए जाते थे। राजा के व्यापारी दाम देकर उन्हें कुएं से खरीद लाते थे। मिस्र में लाए जाने वाले रथ का मूल्य 600 शिकल था और घोड़ों का चांदी के 150 शिकल। सभी हिती और अरामी राजा भी सुलेमान के व्यापारियों द्वारा वहां से रथ और घोड़े खरीदते थे। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 12। दाऊद के आरंभिक सहयोगी। जब दाऊद कीश के पुत्र साउल के दरबार से निर्वासित किया गया था, तो ये वीर योद्धा दाऊद के पास सिकलैग आए और युद्ध में उसकी सहायता किया करते। वे धनुर्धरी थे और दाएं बाएं दोनों हाथों से तीर चला और गोफान के पत्थर फेंक सकते थे। बेन्यामीन वंशी साउल के भाइयों में ये थे। उनका मुखिया अहीजेर और योआस दोनों गिब्वावासी शमा के पुत्र, अजमवेट के पुत्र यमीएल और पेलेट बराका, अनातोत वासी येहू, गिबोन का शिमाया, 30 प्रमुख वीरों में एक और उनका प्रधान यिर्मयाह, यहीएल, योनान और गदेरा का योजाबाद, एल-उजय, यरीमोत, बला, शमरिया, हारूफ और शफटिया, एलकाना, यशिया, अजिएल, योजेर और यशोबाम जो कोरा के वंशज थे, तथा गदोर वासी यरोहाम के पुत्र योएला और जब्जा। गाद वंशियों में यही दाऊद के पास उजाड़ खंड के बीहड़ों में आए। ये वीर और अनुभवी योद्धा थे। ढाल और भालों से सज्जित, सिंह जैसे निर्भीक और पहाड़ी जिक्रे जैसे तेज। पहला अजेर जो मुखिया था, दूसरा उब्जा, तीसरा एलियाब, चौथा मिश्ना, पांचवा यिर्मा, छठा उतय, सातवां एलिएल, आठवां योहन्नान, नौवां एलूजाबाद, 10वां यिर्मिया और 11वां मकबेनै। यही गाद वंशी थे जो सेना में अध्यक्ष थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह 100 के बराबर था और इनमें जो बड़ा था वह 1000 के बराबर था। उन्होंने वर्षा के पहले महीने में तब यार्दन पार किया जब उसमें बाढ़ आई थी और उन्होंने
पूर्वी और पश्चिमी मैदान के सभी निवासियों को भगा दिया था। बेन्यामीन और यूदा के वंश में कुछ लोग उजाड़खंड के बीहड़ों में दाऊद के पास आए। दाऊद उनसे मिलने बाहर आया और बोला, यदि तुम सद्भाव से मेरी सहायता करने आए हो तो मैं सारे हृदय से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हूँ, किंतु यदि तुम विश्वासघात से मुझ निर्दोष को मेरे शत्रुओं के हाथ सौंपना चाहते हो तो हमारे पूर्वजों का ईश्वर यह देख ले और तुम्हें दंडित करे। तब तीसों का प्रधान अमासै आत्मा की प्रेरणा से बोल उठा, दाऊद हम तुम्हारे हैं, यिशै के पुत्र हम तुम्हारे साथ हैं, शांति तुम्हें शांति, तुम्हारे सहायकों को शांति, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सहायता करता है। तब दाऊद ने उन्हें स्वीकार कर अपने दल के नेता बना दिया। जब दाऊद साउल के विरुद्ध फिलिस्तीनियों के साथ लड़ने लगा तब मनासे वंशियों में कुछ लोग उसके पास आए। वह फिलिस्तीनियों की कुछ भी सहायता नहीं कर पाया, क्योंकि फिलिस्तीनियों के शासक ने आपस में सलाह कर यह कहते हुए उसे लौटा दिया, संभव है वह अपने स्वामी का पक्ष ले और हमारे सिर पर विपत्ति आ पड़े। जब दाऊद सिकलग गया तब मनीषा वंशियों में ये लोग उसके पास आए, अदना, योजाबाद, अदीएल, मिकाएल, योजाबाद, अलीहू और सिल्तै, जो मनासे के सहस्त्रपति थे। उन्होंने दाऊद और उसके दल की सहायता की, क्योंकि वे सब वीर योद्धा थे और सेना के अध्यक्ष थे। प्रतिदिन दाऊद की सहायता करने लोग उसके पास आए, जिससे उसकी सेना बहुत बड़ी हो गई। हेब्रोन में दाऊद की सेना विभिन्न दलों के सशस्त्र सैनिकों की संख्या ये है, जो जैसा कि प्रभु ने कहा था हेब्रोन में दाऊद के पास आए, जिससे वे साउल का राज दाऊद को सौंपे। यूदा के 6,800 ढाल और भालाधारी सशस्त्र सैनिक, सिमोन के 7,100 सशस्त्र वीर योद्धा, लेवी के 4,600 और हारून के कुटुंब के मुखिया यहोयादा के साथ 3,700 सैनिक, वीर युवक सादोक और उसके घराने के 22 मुखिया, बेन्यामीन के 3,000 लोग, वे साउल के संबंधी और अधिकांश अब तक साउल घराने के नौकर थे। एफ्राइम के 20,800 वीर योद्धा, जो अपने अपने कुलों में प्रसिद्ध थे। मनासे के आधे कुल के 18,000 पुरुष, जो दाऊद का राजा बनाने के लिए भेजे गए थे। इस्कार के 200 मुखिया और उनके अधीन के सब संबंधी, जो समय पहचानते थे और यह जानते थे कि इजरायलियों को अब क्या करना चाहिए। जबूलून के 50,000 अनुभवी सैनिक, जो हर प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित थे और सारे हृदय से दाऊद की सहायता करने को तैयार थे। नफ्ताली के 1,000 मुखिया और 37,000 ढाल और भालाधारी सैनिक, दान के 28,600 युद्ध योग्य सैनिक, आशेर के 40,000 सशस्त्र सैनिक, यार्दन के उस पार रूबेन, गाद और आधे मनासे वंश के हर प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित 1,20,000 सैनिक। ये सब सैनिक जो युद्ध के लिए तत्पर थे, केवल इस उद्देश्य से हेब्रोन आए थे कि वे दाऊद को समस्त इजरायलियों का राजा बनाए। अन्य सभी इजरायली भी एकमत होकर दाऊद को राजा बनाना चाहते थे। वे दाऊद के यहाँ 3 दिन तक खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाई बंधुओं ने उनके भोजन का प्रबंध कर रखा था। आसपास रहने वालों में इस्कार, जबूलून और नफ्ताली तक लोग भी गधों, ऊंटों, खच्चरों और बैलों पर लाद कर प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री लाए थे। आटा, अंजीर की रोटी, किशमिश, अंगूरी, तेल, बैल और बहुत सी भेड़ें। इजराइल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22। आलसी कीचड़ में पड़े हुए पत्थर जैसा है, सब कोई उसके कलंक की निंदा करते हैं। आलसी मल के टुकड़े जैसा है, सब कोई उसे छूकर हाथ झटकते हैं। दुर्ललित संतति, दुर्ललित पुत्र पिता का कलंक है, और ऐसी पुत्री पिता को हानि
पहुंचाती है। समझदार पुत्री को उपयुक्त पति मिलेगा, किंतु कलंकित पुत्री पिता को दुख देती है। निर्जल कन्या अपने पिता और पति का कलंक है, दोनों उसका तिरस्कार करते हैं। बेमौक की बातें शोक के समय संगीत जैसी हैं। कोड़े और दंड हर समय समझदारी की बात है। मूर्ख का सुधार असंभव है। मूर्ख को शिक्षा देना फूटे घड़े के ठिकेरे जोड़ने जैसा है। अनसुनी करने वाले से बात करना गहरी नींद से सोने वालों को जगाने जैसा है। मूर्ख को समझाना सोने वाले से बातचीत करने जैसा है। अंत में वह पूछेगा क्या बात क्या है। मृतक के लिए रो, वह ज्योति से वंचित है। मूर्ख के लिए रो, वह बुद्धि से वंचित है। मृतक के लिए कम रो, उसे शांति मिली है, किंतु मूर्ख का जीवन मौत से भी बदतर है। मृतक के लिए 7 दिन तक शोक मनाया जाता है, किंतु मूर्ख और नास्तिक के लिए उनके जीवन भर। मूर्ख से अधिक बातचीत मत करो और बेसमझ की संगति मत करो। उससे सावधान रहो जिससे तुमको मुसीबत ना हो, और जब वह अपने कपड़े झटकारता हो तो तुम पर उसका महल न पड़े। उससे दूर रहो, तुमको शांति मिलेगी और उसकी नासमझी से कष्ट नहीं होगा। शीशे से भारी क्या होता है, क्या उसका नाम मूर्ख नहीं। मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा बालू, नमक और लोहे का पिंड ढोना सरल है। जैसे भवन में कड़ियों का पका बंधन भूकंप से ढीला नहीं पड़ता, वैसे ही सोच विचार के बाद मन का संकल्प निर्णायक समय पर विचलित नहीं होता। जो मन सोच समझ पर दृढ़ हो गया है, वह पक्की दीवार पर गजकरी के अलंकरण जैसा है। जैसे ऊंची दीवार पर कड़ी पर पड़ी कंकड़ियां हवा में नहीं टिक पाती, वैसे ही मूर्खता दुर्बल संकल्प किसी भय के सामने नहीं टिक पाता। मित्रता, आंख पर चोट लगने पर आंसू टपकते हैं और हृदय पर चोट लगने पर मित्रता चली जाती है। जो पक्षियों पर पत्थर मारता वह उन्हें भगाता है, और जो मित्र की निंदा करता वह मित्रता भंग करता है। यदि तुमने अपने मित्र के विरुद्ध तलवार खींची है तो चिंता मत करो, उससे तुम्हारा संबंध पहले जैसा संभव है। यदि तुमने अपने मित्र से कटु बात कही है तो डरो मत, मेल मिलाप संभव है, किंतु अपमान, अहंकार, विश्वासघात और कपटपूर्ण आचरण के कारण कोई भी मित्र भाग जाएगा। अपने मित्र का उसकी दरिद्रता में साथ दो और तुम उसकी समृद्धि के साझेदार बनोगे। उसकी विपत्ति में उसके प्रति ईमानदार रहो और तुम उसकी विरासत में साझेदार बनोगे। आग से पहले चूल्हे से धुआं निकलता है, इसी प्रकार रक्तपात के पहले गाली दी जाती है। मुझे अपने मित्र की रक्षा करने में लज्जा का अनुभव नहीं होगा और उसके आने पर मैं उससे नहीं छिप जाऊंगा। यदि मुझे उससे हानि उठानी पड़ेगी तो सब सुनने वाले उससे सावधान रहेंगे। प्रार्थना, कौन मेरे मुंह पर पहरा बिठाएगा और मेरे होठों पर सावधानी की मोहर लगाएगा, जिससे मैं उनके द्वारा पाप ना करूं और मेरी जीव्या मेरे विनाश नहीं करे। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं ईश्वर दूसरी बार सोलोमन को प्रकट होते हैं। ईश्वर ने सोलोमन की मंदिर की प्रार्थना स्वीकार की और साथ में सोलोमन को चेतावनी दी कि किस तरह से दाऊद ने ईश्वर की आज्ञाओं और विधान का पालन किया है तो ईश्वर उसके राज्य को सुरक्षित रखेंगे, नहीं तो शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो सोलोमन नहीं रखता। हम देखते हैं सोलोमन बहुत सोना इकट्ठा करता है जो ईश्वर के आज्ञा के खिलाफ था। वो राजा हिराम को गलीली प्रदेश के 20 शहर देता है। यह शहर ईश्वर ने इज़राइल को दिए थे, इसको कोई राजा किसी को नहीं दे सकता। सोलोमन इन 20 शहर के बदले राजा हिराम से सोना लेता है। यह शहर राजा हिराम को पसंद नहीं आता और वह इनको किसी काम के नहीं बोलता है। दूसरा पाप हम देखते हैं सोलोमन मिस्र के सम्राट फेरो की पुत्री से शादी करके करता है, जिसको ईश्वर ने मना किया था। आगे हम देखते हैं सोलोमन ने किस तरह बेगार में अन्य जातियों का इस्तेमाल किया और उनको काम कराने के लिए इजरायलियों को नियुक्त किया। सोलोमन को 3 बार वर्ष में मंदिर में बलि चढ़ाता हुआ हम देखते हैं। हमें सोलोमन की नौसेना के बारे में भी बताया जा रहा है। अध्याय 10 में हम देखते हैं शीबा की रानी जो यमन है सोलोमन के पास आकर उसकी
प्रज्ञा और किस तरह से सोलोमन अपना राज्य चला रहा है देखकर चकित हो जाती है। हम देखते हैं सोलोमन की समृद्धि बहुत बढ़ जाती है और बहुत सोना सोलोमन के पास आता है। सोना इतना होता है कि चांदी की कीमत कम हो जाती है। सोलोमन ये सब टैक्स, व्यापार और दूसरों देशों से रक्षा शुल्क के तौर पर इकट्ठा करता था। हम देखते हैं सोलोमन घोड़ों और रथों को भी इकट्ठा करता है। सोना, रथ, अन्य जातियों की स्त्रियां, यह सब ईश्वर ने मना किया था, लेकिन हम देखते हैं सोलोमन यही करता है। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 12 में हम देखते हैं दाऊद जब फिलिस्तीनियों के राज्य जिक्लैग में था उसके बारे में बताया जा रहा है। जब दाऊद अपनी सेना संगठित कर रहा था, जब ये लोग जो निराश और हारे लोग दाऊद के पास आते हैं, दाऊद के साथ रहकर उनकी ट्रेनिंग के साथ उनको इज़राइल का महारथी दाऊद बना देता है। आगे हम देखते हैं जब दाऊद जिगलैग से हेब्रोन गया और वहाँ यूदा का राजा बना। यहाँ साउल के मरने के बाद हर वंश के इजरायली आए और दाऊद के पूरे इजराइल का राजा बनने का आह्वान करते हैं और दाऊद पूरे इजराइल का राजा बनता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 22 में हम देखते हैं बेनसिरा मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में बता रहे हैं। मूर्ख आलसी होता है और उसमें कोई अनुशासन नहीं होता और वह अनुशासनहीन बच्चों की परवरिश करता है। इनको सिखाना नामुमकिन है, इनसे ना मिलना ही अच्छा है। इसके विपरीत बुद्धिमान का साथ अच्छा है जो प्रज्ञा और सही रास्ते पर ले जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में